गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल जो है हमने डिस्कस किया था ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, किस तरह से हम उसके रिगार्डिंग एंट्री पास आउट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट बेटे वो डिस्काउंट है जो कि हमें सेलर जो है अलाउ करता है। जब भी हम सेलर को अर्ली पेमेंट कर देते हैं या टाइमली जो है जैसे ही हमने गुड्स परचेज करी साथ के साथ अगर हम सेलर को पेमेंट कर देते हैं सारी की सारी, तब सेलर जो है हमें जो डिस्काउंट अलाउ करता है दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, सो कैश डिस्काउंट ओनली कैश पेमेंट पे ही मिलता है। अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज करी है तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। अगर आप जो है सारी की सारी पेमेंट जो है टाइमली कर देते हो, जैसे ही आपने गुड्स परचेज करी साथ के साथ आप कह देते हो कि मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ, कोई लार्ज अमाउंट की गुड्स परचेज करी है आपने साथ के साथ उसकी पेमेंट कर दी, तब आपको जो भी डिस्काउंट अलाउ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग। बेटा कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट करते हैं, पहले उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचती है ना बेटा उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाय चेक। अगर जब आपको पेमेंट कैश में मिल रही है या चेक के थ्रू मिल रही है तब जो है ये वाला डिस्काउंट आपको रिसीव होता है। ठीक है, अगर आप पेमेंट कैश में कर रहे हो या चेक के अंदर कर रहे हो तब आपको जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, सो जो पर्सन आपको ये डिस्काउंट देता है उसके लिए तो होगा ये एक्सपेंस, मीन सेलर जो आपको अलाउ कर रहा है ये डिस्काउंट उसके लिए एक्सपेंस है, और जो मतलब पर्सन ये गुड्स परचेज कर रहा है उसके लिए क्या है, गेन है। ठीक है, सो इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट एंड गेन फॉर द बिजनेस अवेलिंग इट। जिसे रिसीव हो रहा है उसके लिए गेन है, जो आपको अलाउ कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और ये दोनों पार्टीज की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है। सो कैश डिस्काउंट अगर अलाउ कर रहा है मीन्स मान लो मैंने किसी को गुड्स सेल करी है तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, तो मेरी तरफ से डिस्काउंट अलाउड होगा, कैश डिस्काउंट अलाउड है, तो मेरा क्या है, एक्सपेंस है, और मैं क्या डेबिट करूँगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करूँगी। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा जो पार्टी डिस्काउंट रिसीव कर रही है, रिसीव कौन करेगी, जो पार्टी पेमेंट करेगी। ठीक है, मान लो मैंने गुड्स परचेज करी हैं तो मैं पेमेंट करूँगी तो मेरे को डिस्काउंट रिसीव होगा, तो मेरे अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, सो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड इज रिलेटेड टू पेमेंट एंड दस दे आर रिकॉर्डेड इन द books of account along with the entry recorded for payment and receipt of amount in the cash or by check. ठीक है, so when cash discount is allowed or received GST is not levied. ठीक है, तब GST जो है लेवी नहीं किया जाता since it is for early payment and not for sale or purchase of goods. ठीक है, so the accounting entries regarding cash discount are as follows. क्या एंट्रीज हैं बेटा, देखो मान लो कि मैंने जो है गुड्स सेल करी है। ठीक है, मान लो, देखो बेटा मान लो कि मैंने गुड्स जो हैं एक्स को सेल करी हैं। ठीक है, एक्स ने सेल करी है, एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर ₹80,000 प्लस CGST एंड SGST कितना है बेटा, एट द रेट ऑफ 6% ईच। ये तो हमने एक्स ने क्या करी थी, गुड्स सेल करी हैं, किसको करी हैं, वाई को करी हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट बेटे तब अलाउ होगा, कैश डिस्काउंट तब अलाउ करा जाएगा एट द रेट ऑफ 2% अगर पेमेंट जो है विद इन 15 डेज कर दी जाती है। ठीक है, 15 डेज, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी गई ना तो 2% डिस्काउंट जो है वो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले एक्स ने वाई को गुड सेल करी थी तो सेल करने की एंट्री क्या होगी बेटा, एक्स ने वाई को सेल करी है तो हमने वाई से पैसे लेने हैं ना, तो वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स करी है हमने, कितने की, 80,000 की, उसके ऊपर GST लगेगा। मैंने बताया सेल के टाइम पे हम कलेक्ट करते हैं, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट।
तो 80,000 का 6% 4800, 4800 कितना आ गया 89,600। अब अगर मान लीजिए बेटा उस पर्सन ने विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, मान लो यहाँ लिखा आ गया पेमेंट मेड विद इन 15 डेज़, पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट हो गई 15 डेज़ के अंदर अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो पर्सन जो है विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर देता, सॉरी हमें नहीं मिलेगा, हम डिस्काउंट देंगे उसको, हम अलाउ करेंगे, ठीक है। मान लो वाई ने जो है आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो हमें पैसे आएंगे किससे आएंगे, वाई से आएंगे। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना आपको जो है 80,000 का 2% कितना आएगा बेटा, 80,000 का नहीं सॉरी 89,600 का, 89,600 का अगर आप 2% कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो वो आएगा 1792, ठीक है, वो आपके पास 1792 आ जाएगा, ये डिस्काउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 87,808, 2 किससे आए हैं, 2 वाइज अकाउंट, कितना 89,600 था। तो बेटा आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, ठीक है, अब आपने लेने वाई से 89,600 थे, आपके पास आए कितने हैं 87,808 आए हैं, तो मीन्स आपके पास कितने पैसे कम आए हैं 1792, आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जो पर्सन सेल करता है वो डिस्काउंट अलाउ करता है, जो पर्सन मतलब परचेज करता है वो डिस्काउंट रिसीव करता है। तो आपने वाई से लेने थे 89,600, आपको मिले 87,808, तो रिमेनिंग 1792 1792 जो है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, ये आपका एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस क्या करेंगे, डेबिट। एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ़ कैश डेबिट डिस्काउंट ऑल्सो डेबिट, इफ़ कैश क्रेडिट डिस्काउंट ऑल्सो क्रेडिट। तो इस तरह से जो है वो आपकी जर्नल एंट्री पास आउट करी जाएगी, ठीक है। इस तरह से कैश डिस्काउंट की एंट्री जो है वो पास आउट होगी। ये बेटा ये था इन द बुक्स ऑफ एक्स। अगर हम करें इन द बुक्स ऑफ वाई, ठीक है, बुक्स ऑफ वाई, वाई कौन है, परचेजर है, तो उसकी बुक्स में मान लो हमने एंट्री पास आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो बुक्स ऑफ वाई के अंदर देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा कि मान लो वाई ने परचेज़ किया था, मानना क्या है कि वाई ने परचेज़ किया था, ठीक है, एक्स ने सेल किया है तो वाई ने परचेज़ किया है, तो वाई क्या एंट्री करेगा, वाई परचेज़ करने की एंट्री करेगा, परचेजिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाई ने परचेज़ किया तो वाई क्या एंट्री करेगा, परचेजिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो उसके बाद 2, अब हमने परचेज़ किया है, परचेजिस हुई थी बेटा टोटल 80,000 की, तो जो बंदा परचेज़ करता है वो जीएसटी पे करता है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4800, 2 पेमेंट किसको देनी है, टू एक्स अकाउंट, कितना 89,600, ये परचेज़ करने की एंट्री थी। अब उसने 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या कर दी, एक्स को पेमेंट कर दी, तो उसको क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है, उसको डिस्काउंट रिसीव होगा, वाई को डिस्काउंट रिसीव होगा, तो वाई की इनकम होगी और ये डिस्काउंट रिसीव क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो अब अगर हम एक्स को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, एक्स टू कैश, एक्स को पेमेंट करनी थी बेटा 89,600 माइनस 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो एक्स को देना था 89,600 पर देंगे कितना 87,808, बाकी 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1792, ठीक है, क्योंकि उसने टाइमली पेमेंट कर दी तो वाई को 2% डिस्काउंट जो है वो रिसीव होगा, दैट इज़ 1792, क्लियर। तो इस तरह से कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बेटा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।